बहनों का प्यार मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी चारों बहनें यहाँ बैठी हुई हैं और मतलब ये कह सकता हूँ कि फिल्म तो चलो जब रिलीज होगी, जो फिल्म के साथ लोगों को अच्छी लगेगी, कितनी चलेगी कितनी नहीं चलेगी ये तो भगवान ही जानता है, लेकिन इस फिल्म को बनाते वक्त बहुत मजा आया, बहुत आनंद मिला और इन लोगों के साथ काम करके मतलब अपनापन कहीं महसूस ही नहीं हुआ कि भले मेरी रियल सिस्टर इस फिल्म को प्रेजेंट कर रही है, लेकिन in short I would say I have just enjoyed myself working with this. This is one of my most best film I've done it in my life. So I am very thankful to these lovely ladies sitting here and Mr. Anand Rai, my director of my film, who has actually broken his own record. इन्होंने कभी जिंदगी में 2 साल में सिर्फ एक ही फिल्म डायरेक्ट की, मैंने इनको 1-1.5 साल में 2 फिल्में डायरेक्ट करवा दी हैं और इस बेचारे से बहुत काम करवाया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सूख गए हैं थोड़े से। So बस that's it. आनंद सर, सबसे पहले belated happy birthday. Can we please wish आनंद सर a very very belated happy birthday. ये हमें नहीं है ना, तो हमारे जीवन में जितनी सारी small town beautiful, you know, reliving those memories, getting back to the feelings वाली वो वाली फिल्में हैं ही नहीं। छोटी छोटी चीजें, बहुत बहुत छोटी छोटी चीजें। Have you always been इतनी observant? जैसे जब से आप you were growing up, तब से हर छोटी चीज में बहुत एफर्ट नजर आता है सर आपकी फिल्म में। सबसे पहले मैं अक्षय सर की बात को कि इनको लग रहा है इन्होंने मुझसे बैक टू बैक 2 फिल्में इतनी जल्दी कराई, इन्हें नहीं पता मैं ही करना चाह रहा था। इनको दिखाया मैंने ऐसे कि इनके कहने पे कर रहा हूँ, पर मेरा इनको छोड़ने का मन ही नहीं था। एनीवेज मैं तीसरे की तैयारी करता हूँ। एंड रिगार्डिंग स्मॉल टाउन थिंग, मुझे नहीं लगता मैं स्मॉल टाउन को लेके इतना ज़्यादा हूँ, पर मैं समहाउ अपने मिडिल क्लास से बहुत प्यार करता हूँ और बहुत जिसको बोलते हैं जितनी सच्चाई से मुझे लगा कि और कुछ नहीं आता मेरे को। मेरा अपना मेरा जो मिडिल क्लास है उससे जो सीखा हूँ और जो वो वाली मेरी रूट्स हैं उसके साथ कितना सच्चा रह सकता हूँ, कैसे उसको मैं पर्दे पर उतार सकता हूँ, वो कोशिश करता हूँ। जी, मैं एक्चुअली अभी यहाँ पे डब्बा 3 लेवल का डब्बा था मेरा, यहाँ पे मैं बैठ के खा रही थी। मैंने सोचा अभी पता नहीं कैसा लगेगा, बट इट रियली सीम्स एवरीथिंग, हर चीज यहाँ पे अक्षय सर से लेके एवरीबॉडी ओवर हियर ऑन द फ्लोर जस्ट गिव्स यू वेरी होमली वाइब। ठीक है, खाना खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत बोल देंगे, घर चले जाएंगे, मजे आएंगे, क्या अगर तो पिक्चर देखेंगे। सो इट्स ऑलवेज अ वेरी होमली फैमिली फीलिंग। सो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आनंद सर, एक क्वेश्चन है आपके लिए। ट्रेलर में हमें सॉन्ग में चांदनी चौक देखने मिला, पर चांदनी चौक ने मुंबई में क्यों बनाया? इस बार मुंबई में क्यों बनाया? मुंबई में आपने बनाया सर? नहीं, मेरा बड़ा मन करता है। मैं जब मैं आया यहाँ पे 93 में दिल्ली से बॉम्बे, और जो चीज़ मैं यहाँ पे, मेरे को बॉम्बे में बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा, पर जो चीज़ मैं आज तक मिस करता हूँ वो है वहाँ का खाना, वहाँ का। और जब मैं खाना बोल रहा हूँ उसका मतलब प्यार, मुझे लगता है खाने से ही प्यार बढ़ता है। और मेरा बड़ा मन करता है कि जितने भी मेरे दोस्त मेरे यार जो यहाँ पे हैं मुंबई में, जिन्होंने दिल्ली का कुछ नहीं खाया, मैं किसी तरह उनको वो वाली दुनिया ला के दे दूँ। तो ये मुझे मौका मिला इस फिल्म से कि मैं हर जगह इस फिल्म के साथ वो कर सकूँ कि चांदनी चौक के नाम पे मैं दिल्ली आप लोगों के पास ला सकूँ। अक्षय सर, इस फिल्म में आप 4 बहनों के साथ हो। रियल लाइफ में कभी किसी लड़की ने आपको भाई बनाया? किसी लड़की ने आपको भाई बनाया? ब्रोजोन ना, किसी को मौका ही नहीं दिया मैंने। On that lovely note, can we call the sisters to the brother? Can we please put our hands up together? रक्षाबंधन की 4 बहुत ही nice, very sweet, lovely sisters on stage. Sadhya, Deepika, Smriti and Sehjmeen. दुल्हन सजेगी आंसू छुपा के तेरा भाई हंसेगा, डोली को कांधा देगा और ये कहेगा तेरे साथ
सेट तो होने दो, अच्छा मतलब इतने अच्छे कपड़े पहने है ना. Lovely you guys are looking. Thank you so much for being in this movie and thank you for giving us the flavor जो हर बहन को फील होता है. जिंदगी भर झगड़ा करते रहेंगे लेकिन जब जाएंगे तब रो के जाएंगे. बहुत ज्यादा मिस करते हैं, राइट. आप चारों के लिए एक सवाल तो ये है ही, और मैं तब्बू जी का रेफरेंस लेना चाहती हूँ यहाँ पे. तब्बू जी ने एक बार कहा था कि वो सिंगल आज तक इसलिए क्योंकि अजय देवगन ने जो भी लड़का आया है उनके जीवन में पीछा छुड़ा दिया उससे. तो क्या अक्षय सर भी ऐसे प्रोटेक्टिव टाइप है? क्या आपके बॉयफ्रेंड्स को आने नहीं देते थे सेट्स पे? क्या आप खुद नहीं आने देती थी? मतलब इफ यू वांट टू जस्ट क्लैरिफाई एनी वन ऑफ यू. So I would want to tell it's not regarding any boyfriend या ऐसा कुछ नहीं है. I am pretty sure कि सर बहुत सपोर्टिव होंगे उस सेंस में. बट एक इंसिडेंट है इसी जो गाना हमारा लॉन्च हुआ है इसमें एक सीन है जिसमें हम सब जब विदाई हो रही है हमारी बड़ी बहन की, एक इमोशनल सीन बनता है जब हम सब रो रहे हैं और एक एक करके हम गिर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर और सर हमें बचाते हैं. वो स्पेशली मेरा बहुत 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 फेवरेट मोमेंट है. और उस सीन में जब हम शूट कर रहे थे तो ऐसा हो गया था कि हमारी जो बहन है वो थोड़ा सा स्लिप करके गिर गई थी क्योंकि काफ़ी रिस्की और वो था क्योंकि हम लोगों ने हील्स वगैरह पहनी हुई थी और स्टेयर्स से हमें उतर के करना था. पर तो जब गिरी तो सर वॉज द वन जिन्होंने एकदम से मतलब देखा उस तरह उस टाइम पे वो जिस तरह से उन्होंने एक प्रोटेक्टिव इंसान की तरह बिहेव किया और उन्होंने प्रोटेक्टिव भाई की तरह तो उन्होंने बहुत ख्याल रखा, उसको उठाया और पूरा एकदम कि नहीं वी शुड मेक श्योर कि भाई किसी को भी कुछ भी इंजरी नहीं हो और ये सब. तो ये एक बहुत प्यारा मोमेंट था जो मुझे याद रहा मेरे जहन में. तो इट मस्ट हैव बीन अ राइट ना टू वर्क. एक तो आनंद राय का सेट है, ठीक है, कनिका विलेन और हिमांशु शर्मा की लिखाई है, अक्षय सर हैं, भूमि पेडनेकर. व्हाट अ फन टाइम. मतलब मेरे को ऐसा फोमो हो रहा है कि कितने मजे आए होंगे. डू वांट टू से एनीथिंग दैट यू प्रॉब्ली मिस के वापस से चलते हैं फिर से एक और बार बनाते हैं जस्ट सो दैट हम नॉस्टैल्जिया में एक बार जा सकें. Working in Anand Rai's film is like a celebration. Definitely. Everybody is celebrating. We were laughing, dancing, and eating, playing Ludo. But we didn't know what are we celebrating. I guess we were celebrating our lives. जी. And that was the most beautiful thing about him as a director. What a lovely answer, guys. Now this totally deserves like a huge applause. I would like to ask more questions, लेकिन मैं जैसे कि मैंने कहा कि हिमांशु शर्मा एंड कनिका विलेन को बुलाना चाहूंगी बिकॉज किसी भी फिल्म का जो सोल है वो लेखकों के ऊपर मतलब काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में इट्स देयर ऑन देयर शोल्डर्स. अक्षय सर देख रहे होते हैं मैंने लाइन्स ही भूल जाती हूँ. पता नहीं तुम लोगों ने काम कैसे किया है. Was it difficult to work with a stalwart like this? Constantly intimidated or constantly inspired? Not at all. Absolutely. In fact, he was so supportive. जी. We did not feel that we were working with a superstar. We literally felt that we were working with our brother, our Lalaji, and that's what he gives to us. Fact. अच्छा प्रेरणा, आप एक बार अक्षय सर को तो पूछ लो इन चारों ने आपको कितना परेशान किया कैमरा. इन चारों ने कितना परेशान किया. ट्रेलर में तो हम देख पा रहे हैं बट नहीं बिल्कुल. अक्षय सर 4 बजे उठ जाते हैं, किसी को मौका ही नहीं देते भाई किसी और को परेशान करने का. परेशान क्यों करेंगे. कुछ भी मस्ती सेट्स पे कुछ प्रैंक्स नहीं. अक्षय सर तो करते ही है. नहीं एक प्रैंक किया इन्होंने जो बहुत अच्छा था. मैंने किया था. आपने किया था. हाँ वो ये जो है आपने मुझ पे किया था. हमने ट्राई किया, नहीं हुआ, बहुत बड़ा फेलियर था. बट इनका जो प्लान था वो हम बहुत अच्छे से इसमें फंस गए. बट इट वाज फन. Would you like to talk about that? I mean, we were just between a scene, okay, and it was involving like all of us being serious and studying and all, and suddenly we see Lalaji getting milk. जी. We're like, okay. जी. And it's between the scene, okay? So I'm like, okay. Suddenly, he falls on you and he drops all the milk on you. We're like, oh my God, are you okay? And then everybody breaks into the laughter and joke. Nice. So that's how he is. But let me tell you the truth, there was not even one moment in this entire journey of us कि इन्होंने हमको हंसाया नहीं है.
Like it's all the time a laughter fest with him. किसी दिन Yeah. काम करूंगी मैं किसी दिन आज का दिन हो गया मेरा मतलब I've almost shared my stage space with some amazing people. I'm going to call upon some more amazing people. Can we please put our hands up together for the writers of the film, Himanshu Sharma and Kanika Dhillon. दुल्हन सजेगी मेहंदी लगेगी दुल्हन सजेगी आंसू छुपा के तेरा भाई हंसेगा Very very good evening, Himanshu Sharma sir. Very good evening, Kanika ma'am तो नहीं अब मैं जी मैम जी ठीक है कनिका भी चलेगा। कनिका के कनिका सबसे पहला सवाल आपके लिए आपकी जितनी सारी फिल्में देखी हैं ट्विस्टेड सी होती है ठीक है कहीं ना कहीं किसी के मन में कुछ तो चल रहा होता है और ये फिल्म बिल्कुल साफ सुथरी बिना किसी ट्विस्ट के क्या ये सच है कि आपने ये फिल्म लिखी है और यू मेड समबडी एल्स राइट इट ऑन योर बिहाफ सच तो ये है कि हमें भी सुधरने का मौका दीजिए। क्या बात है हाँ टेढ़ी फिल्में लिखी हैं पर यू नो इस बार रक्षाबंधन लिखने के पीछे फीलिंग ये थी कि बिना किसी चालाकी के बिना शब्दों के एक इमोशन पे एक पिक्चर लिखी जाए जो हम पूरे हिंदुस्तान से जिससे हम बात कर सकें एक इमोशन के साथ। सो वहाँ से रक्षाबंधन शुरू हुई और सिनेमा में हमने लव ट्रायंगल्स लव स्टोरीज हर तरह का रोमांस सेलिब्रेट किया है हर तरह का रिश्ता सेलिब्रेट किया है पर भाई बहन का रिश्ता हमने सेलिब्रेट नहीं किया अब तक। ये वो रिश्ता है जहाँ पर यू नो ब्रेकअप नहीं होता ये वो रिश्ता है जहाँ पर आई लव यू कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती ये वो रिश्ता है जहाँ पर सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती पर जब हमको किसी की ज़रूरत पड़ती है तो हमारा भाई या बहन हमारा हाथ पकड़ के कहता है तेरे साथ हूँ मैं। तो ये है वो पिक्चर ये है वो इमोशन और इसके लिए मुझे सुधरना पड़ा। बात ही खत्म हो गई मतलब आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू से। आप हिमांशु सर आपसे पूछना है कि हर एक लेखक के लिए डू यू नॉर्मली गो बैक इनटू लाइफ टू जस्ट ड्वेल अपॉन कि अच्छा मैं अपनी खुद की जिंदगी से कौन सा पल इस फिल्म में या किसी भी फिल्म में स्पेसिफिकली रक्षाबंधन की अगर मैं बात करूं तो अपने खुद के जीवन में एक वापस से यू वेंट बैक इनटू मेमोरी में। हाँ डेफिनेटली मतलब मेरी एक बहन एक भाई है सबसे बड़ा मैं हूँ फिर मेरी बहन फिर मेरा भाई है मेरी बहन के कई काटे हुए निशान अभी भी हैं बहुत तेज जैसे इरशाद भाई ने बोला था ना कि वो पावरफुल रिश्ता तो मेरा भी मेरी बहन के साथ बहुत पावरफुल रिश्ता रहा वो कंधे वंधे में है मेरे काट वाट लेती थी वो तो नहीं इनमें से किसी ने काटा नहीं बट ऑलमोस्ट काट लिया। सो डेफिनेटली वो उस जोन में जाकर के आप जिस जमीन से हैं जिस मिट्टी से आप मतलब जिसमें आप पैदा हुए हैं जहाँ से आप निकले हैं तो ये बस बिल्कुल उसी हाउस होल्ड की कहानी कहने की कोशिश की है हमने। बहुत ही खूबसूरत। Now before we ask Irshad sir and Himesh sir to come back on stage, मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बिजनेस हेड को। एक छोटा सा कॉन्ट्रोवर्शियल सा सवाल है करने का आपके लिए एक्चुअली क्योंकि हर फिल्म में ना तापसी तो होती है ना आपकी हर फिल्म में। हाँ आपने वो प्रोड्यूसर के साथ में इसे चला के नहीं की काम करो भूमि को निकाल दो तापसी को डाल दो नहीं तापसी को मैंने दूसरी फिल्म में बिजी कर दिया था Very ना good. उसको कौन संभालता। करेक्ट ये सिस्टरहुड ब्रदरहुड सब कुछ यहाँ पे। शाबाश। कैन यू प्लीज कॉल अपॉन द बिजनेस हेड ऑफ जी म्यूजिक अनुराग बेदी सर। कैन यू प्लीज क्लैप फॉर अनुराग बेदी एज वेल बिकॉज़ अगर ये नहीं है अगर म्यूजिक नहीं है तो रेडियो नहीं है रेडियो नहीं तो मैं नहीं हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन स्टेज सर। अनुराग सर वेलकम। Thank you. Excited? Excited? I love seeing the emotions here. So we're all heavy-hearted here with the emotions. Yeah. So हमें अमेजिंग सॉन्ग देखने मिला एंड ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स आने वाले फ्रॉम द मूवी तो व्हाट वर योर थॉट्स व्हाइल कमिंग ऑन बोर्ड? So I think the energy is